हे गाइस, व्हाट इज अप, सुमित दिस साइड। वेलकम बैक टू द वीडियो। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिलिंग सॉफ्टवेयर, बार कोड, बिलिंग मशीन, बिलिंग सिस्टम के बारे में जितना हो सके उतना ओवरव्यू देने वाला हूँ। उतना ही मैं उनके बारे में जितना भी नॉलेज मेरे पास है, बेसिक नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो होगा, तो जितना हो सके आप विदाउट स्किप करके इसको देखिए, ताकि आपको बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, बिलिंग मशीन के बारे में या फिर पॉज सिस्टम के बारे में कोई भी डाउट ना रहे। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम लोग एक बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। पिछले 10 सालों से, 8-10 सालों से हम लोग ये बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, बिलिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं। और जो भी बिलिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको अभी लेटेस्ट एक बिल दिखा दूं, तो हम लोग यहाँ पे उसका बिल निकालते हैं, लोगों को देते हैं, और इसी में सब कुछ प्रोडक्ट, प्राइस, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री वगैरह वगैरह सब कुछ मैनेज होता रहता है। और हम लोग इसको सुबह ओपन करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे दिन ये ओपन ही रहता है और बहुत इजी टू यूज़ होता है। हम लोगों को ज़्यादा हेडेक नहीं लेना पड़ता है कि क्या सामान लाना है, कितने में बेचना है, कितना है। बहुत सारे चीज़ जो हम लोगों को मैनुअल करना पड़ता था, वो आज के डेट में हम लोग इसी में कर लेते हैं। हमारा जो दुकान है वो एक ग्रॉसरी शॉप है, तो यहाँ पे हम लोग ब्रांडेड सामान भी रखते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे लूज सामान भी रखते हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी होता रहता है कि अगर हम लोग लूज सामान बेचेंगे तो वो बेचेंगे कैसे। लूज सामान का तो कोई बारकोड नहीं होता है, लूज सामान हम लोग बेच नहीं पाएंगे। अगर कोई आधा किलो लेता है, 250 लेता है, ऐसा अगर भी होता है तो वो भी कैसे बेचेंगे। तो हम लोग, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे हम लोग मतलब जल्दी देने के लिए हम लोग पहले से पैक करके रखते हैं। लेकिन इसमें देखो, इसमें कोई बारकोड ना होता है, ना कुछ होता है, तो हम लोग इसको लूज के तौर पे ही बेचते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग बारकोड लगा के, चिपका के बेचते हैं। हालांकि हम लोगों के पास बारकोड का सिस्टम वगैरह है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उतना टाइम नहीं होता है। अगर आप एक ग्रॉसरी चलाते हो, ग्रॉसरी शॉप चला रहे हो, तो पैक करके रखने का भी आप लोगों को टाइम नहीं होएगा। अगर आपके पास बंदे कम हैं, मतलब आपके एम्प्लॉय कम है, तो आप सब कुछ पैक करके भी नहीं रख सकते। तो जितने भी टाइम हम लोगों को मिलता है, हम लोग पैक वगैरह करके रखते हैं। और ये इधर देखो, ये भी जो जितने भी सामान आ रहे हैं, ये पैक करके कोई देता है, लोकली पैक किया जाता है, लेकिन इसमें भी कोई बारकोड वगैरह नहीं होता है। तो हम लोग इसको भी लूज के तौर पे ही बेचते हैं। ये पैकिंग का मतलब ये है कि हम लोगों का जो काम है वो थोड़ा फास्ट हो जाए। हम लोग जब भी कोई कस्टमर आए और हमसे पूछे कि हमें 500 ग्राम चावल दीजिए, बासमती राइस दीजिए, तो हम लोग पैकेट उठा के दे सकते हैं। हम लोगों को वो बैग से उठा के फिर से पैकिंग करके उसको नाप तोल के देने की ज़रूरत नहीं पड़ता। पहले से हम लोग इसलिए पैक करके रखते हैं, और कुछ बात नहीं। देखिए, जैसे कि ये 500 ग्राम है, 1 किलो भी नहीं है, तो हम लोग 500 ग्राम भी बेचते हैं, 250 ग्राम भी बेचते हैं। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ भी है, जैसे कि देखो, ये इलायची है, तो ये लोग 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम भी लेते हैं। ऐसे बहुत सारे, ये लौंग है, इलाच है, जायफल है, जवित्री है, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जॉटिक जो स्पाइसेस होता है, वो भी होता है। तो उनको भी हम लोग ऐसे छोटे छोटे तौर पे हम लोग नाप के हम लोग बेचते हैं, और उसका भी हम लोग एंट्री कंप्यूटर पे करते हैं। तो जिनको भी ये शक था कि हम लोग कंप्यूटर पे ऐसे जो भी छोटे मोटे 250, 100, 50 ग्राम ऐसा हम लोग बिल कैसे करेंगे, तो उनको मैं बता दूं, ये बहुत आसान है, ये किया जा सकता है, और हम लोग पिछले 8 साल से कर रहे हैं। जैसे कि अगर 1 किलो लेगा, तो जो क्वांटिटी का जगह होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे मसूर दाल लिखता हूँ, मसूर दाल किसान, यहाँ पे 1 किलो का प्राइस आ गया, आप देख सकते हो 136 रुपये। ये बहुत थोड़ा महंगा वाला मसूर दाल है। अगर कोई 250 लेगा तो 0.25 एंटर करते ही ये देखो 34 रुपये आ जाता है। अगर कोई 500 रुपये 0.5 तो 68 रुपीज़ आ जाता है। अगर कोई 50 ग्राम लेना चाहता है 0.05
तो 6 रुपये 8 पैसा जैसे एंटर करोगे वो 7 रुपये दिखाएगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से कोई भी लूज सामान भी उस पर बिल कर सकते हैं। और जितने भी चीज़ों में बारकोड होता है, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं, ले ले भाई, तो देखो हाजमोला आ गया अनरदाना, और जैसे मैं एंटर करूँगा कितने क्वांटिटी पूछेगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे सेटिंग वगैरह होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग सेटिंग होता है। अगर आप यहाँ पे स्कैन करोगे तो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट एक लेके नेक्स्ट कलम पे आ जाएगा। यहाँ पे भी वो सेटिंग किया जा सकता है, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है। क्वांटिटी पूछेगा तो क्वांटिटी 2 लिया तो 2 डालेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे कंप्लीट दिखा देता है कि 113 रुपये हुआ है। तो इस तरीके से हम लोगों का बिलिंग का सेक्शन कंप्लीट करना पड़ता है, बिलिंग करना पड़ता है। बाकी जितने भी अकाउंट्स हो गया, जितने भी इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज़्म काम करता है, वो हमको रिपोर्ट देता है कहाँ कब कौन सा सामान लाना है, कहाँ से लाना है, किस नंबर पे फ़ोन करना है, वगैरह वगैरह बहुत सारे रिपोर्ट्स देता है। कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने सामान है, कितने सामान बहुत देर तक बहुत दिनों तक नहीं बिका है, बहुत सारे रिपोर्ट्स ये सॉफ्टवेयर हम लोगों को देता है। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर का अलग अलग फीचर है। मैंने एक फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में भी आप लोगों को बताया हुआ है, आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे फीचर है और उसमें अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग खामियां हैं, अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है। तो आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो उसका पहले ट्रायल लो। और मैं भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर के बारे में अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, इस चैनल पे बताने वाला हूँ। तो आगे आने वाले वो भी वीडियोस आप लोग देख सकते हो। अपने बिज़नेस को आसान बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो भी यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ मैं इसी चैनल पे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो फिलहाल एक बारकोड और बिलिंग मशीन में क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या है, सारी चीज़ का मैं आज बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ और सब कुछ आप लोगों को समझाने वाला हूँ। जैसे कि ये जो कंप्यूटर है, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। नीचे देखो आप, हमने एक CPU रखा हुआ है, ये i3 CPU है। अगर आप अपने नज़दीकी किसी भी कंप्यूटर के दुकानों पे जाओगे, उनके पास वो लोग आपको असेंबल करके भी देता है, आप असेंबल भी ले सकते हो। दुकानों के लिए असेंबल भी अच्छा है, कोई ब्रांडेड आप ना लो तो भी चलेगा। और अगर आप ब्रांडेड ले रहे हो तो आप अमेज़ॉन से ले सकते हो। मैं अपना अमेज़ॉन का जो स्टोर लिंक है वो भी मैं नीचे दे दूँगा, बाद में आप देख लेना, अभी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो। बेहतर है आप अपने नज़दीकी किसी भी दुकान पे जाओ, कंप्यूटर की दुकान पे जाओ, वहाँ पे अपने हिसाब से वो चूज़ करो कौन कौन से कंपोनेंट आपको लेना है। तो आप अपने हिसाब से अपने रेंज के अंदर एक i3, कम से कम i3 प्रोसेसर आज के डेट में लेना और उस पर Windows 10 जो है वो इंस्टॉल करवा लेना। ये जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्शन आपको जो जहीं से आप ख़रीद रहे हो वो करके देगा, लेकिन ये जो कैश ड्रॉयर है और प्रिंटर है इसका कनेक्टिविटी आपको करके नहीं देगा कोई भी, ये आपको खुद को ही करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी आप कंप्यूटर के दुकान देखोगे वहाँ पे ये कैश ड्रॉयर, ये प्रिंटर वगैरह नहीं मिलता। नॉर्मली अगर आप दिल्ली वगैरह से हो तो आपको मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मली आपको नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आपको लेना पड़ेगा। और आपको मैं दिखाता हूँ, ये है मिनी रिसिप्ट प्रिंटर जो हम लोग एक एक्स्ट्रा लगा के मतलब एक्स्ट्रा रखते हैं। अगर कभी भी इसको कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम लोग इससे हम काम चलाएं। हालांकि इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ा कभी भी, लेकिन एक एक्स्ट्रा हम लोगों ने रखा हुआ है। और वीडियो बनाने के टाइम पे मैंने एक दिखाया था भी, इसको हम लोग यूज़ करके। ये 2 इंच का आता है और इसका जो प्राइस है वो थोड़ा सस्ता है। इसके अंदर हम लोग इस तरीके से वो रखते हैं। ये 2 इंच का, ये वाला ये है 2 इंच का, 2 इंच का रोल, थर्मल पेपर रोल यहाँ पे यूज़ होता है। और ये जो आप देख रहे हो 3 इंच का, तो हम लोग जस्को का यूज़ करते हैं, वो इस पे लगते हैं। तो अगर वो कभी ख़राब हो जाएगा तो ये हम लोग बैकअप के तौर पे लगा के रखे हुए हैं। लेकिन ये भी बहुत अच्छा है, मतलब 2000 के आसपास इसका प्राइस होता है। आप इसके साथ भी एक बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। आप बिलिंग सॉफ्टवेयर के साथ ये वाला प्रिंटर भी यूज़ करता हूँ, मैं क्या ही बोल रहा हूँ, जो भी है। तो ये हम लोग ये चालू है और मैंने इसको बैकअप के तौर पे रखा हुआ। ये है मिनी रिसिप्ट प्रिंटर। तो ये हो गया। अब ये मैं दिखाता हूँ, ये है इसका रोल है। ये यहाँ पे एक बार कोड आता है,
और ये है बारकोड वाला प्रिंटर। इसके साथ भी एक ड्राइवर आता है, ड्राइवर को हम लोगों को कंप्यूटर पे इंस्टॉल करना होता है और इसके साथ वो सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप इसको प्रिंट निकाल के वो प्रोडक्ट के ऊपर आप चिपका सकते हो। हम लोगों ने इसको और यूज़ करता ही नहीं हूँ, क्योंकि पहले हम लोगों ने ट्राई किया हुआ था और इसका जो काम है ना, ये एक अलग बंदे का काम है, एक बंदे का काम है। पूरा दिन अगर सब कुछ हम लोग वो स्टिकर निकालेंगे, लगाएंगे, सही चीज़ पे सही स्टिकर लगाना होता है ना, तो ये बहुत मतलब एक बंदे का काम है। अगर आपके पास एक ग्रोसरी स्टोर है तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपके पास एक कोई भी गारमेंट शोरूम है वगैरह वगैरह, तब जाके आप ये सारा लगा सकते हो। इसका प्राइस था कम अप्रॉक्स 4-4,500 रुपये। तो जो फ़िलहाल मेरे कोई काम का नहीं है, मैं अभी इसको रखा हुआ हूँ। कभी अगर काम आएगा तो इसको इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो रोल है वो भी थोड़ा महंगा आता है। जैसे कि ये जो रोल देख रहे हो, इसका जो प्राइस है ये आता है 15 रुपये। इसका प्राइस जो आता है थोड़ा महंगा आता है, अभी फ़िलहाल मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत महंगा आता है। ये वाला जो रोल देख रहे हो 3 इंच का, इसका ये जो गेज है इसी में आएगा। ये 50 मीटर्स का है, अप्रॉक्स 30 रुपीज़ पर रोल हमको पड़ता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये है हमारा CPU। इसका मुंह अंदर की तरफ था तो मैं थोड़ा बाहर निकाल के मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसके इधर देखो, ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर आप एक बिलिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो इसमें जितने भी सारे आप USB पोर्ट देख रहे हो ना, ज़्यादातर सब यूज़ हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं अंदर घुसाता हूँ। पहले हम लोग इसको इस तरीके से रखते हैं ताकि यहाँ पे जो तार है उस पर खिंचाव ज़्यादा ना पड़े, इसीलिए मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ। और जब ऑन करना होता है तो हम लोग यहाँ पे जो स्विच है वहाँ से ऑन कर लेता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो जितने भी USB है मोस्ट ऑफ द फुल हो चुका है और एक भी USB अलग से बचा नहीं है कि और कुछ आप इसको घुसाओ। तो आप जब भी कोई भी इस तरह का PC ले रहे हो तो आप अपने मदरबोर्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेना, क्योंकि मदरबोर्ड पे सारे लोड ये आता है। क्योंकि जितने भी सारे आप USB यहाँ पे डाल रहे हो, सारा जो लोड होता है वो मदरबोर्ड के ऊपर आता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा अच्छे मदरबोर्ड लेना और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा USB पोर्ट हो, ऐसा कोई मदरबोर्ड लेना। तो USB और प्रिंटर और मॉनिटर, ये जितने भी सामान है, प्रिंटर छोड़ के और ये कैश ड्राइव छोड़ के सब कुछ आपको अपने ही एरिया में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं मॉनिटर। आज के डेट में 15 इंच का मॉनिटर के ज़्यादा वेरिएंट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग बड़ा मॉनिटर यूज़ करते हैं अपने घरों में। तो छोटा जो इतने भी मॉनिटर है वो ऑलमोस्ट मार्केट से गायब ही हो चुका है। तो ये वाला मॉनिटर आपको मिलेगा। ये इसका प्राइस था 2500 रुपीज़। मैंने इसे लोकली परचेज़ किया हुआ था और आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। पहले थोड़ा रेशियो जो था वो अलग था, अभी इस तरह की स्क्वायर में भी आता है। तो मोस्ट ऑफ द अब अगर मैं इसको रिटेल में आपको दिखा रहा हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ अपना एरोनियम, चाहे एरोनियम हो या फिर रिटेल मैन हो, सब कुछ इसमें चल जाता है। बहुत बढ़िया तरीके से चलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखो, इसको अगर उतारे, यहाँ पे एक बहुत धूल मिट्टी जमे हुए हैं। देखो दुकान हमारा जो है ना वो रोड साइड है, तो ऐसे ही हम लोगों को रहना पड़ता है। क्या करें, यहाँ पे मैंने कांच वगैरह लगाया नहीं है। तो जो भी है, ये जो स्टैंड है ये मैंने ख़रीदा हुआ था 2-3 हज़ार में और बहुत ही बढ़िया है। लेकिन ये बहुत टाइट है, आप इसको मतलब एक बार सेट करोगे तो वैसा ही रहेगा। तो इस तरह की आप एक मॉनिटर स्टैंड आप लगा सकते हो और उस पर इस तरह से आप इसको ऐसे ही हैंग कर सकते हो। या फिर इस मॉनिटर पे एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एक ऐसे खांच है जहाँ पे आप इसको लगा सकते हो और इसको आपको कुछ भी करना नहीं होता, क्योंकि आप इससे तो लड़ाई करोगे नहीं और ये हिलेगी भी नहीं। क्योंकि मैं पिछले 1-2 महीने से तो यूज़ कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ही नहीं है, तो मैंने इसको चिपकाया भी नहीं। नहीं तो आप इसको डबल सेलो टिप से इसके अंदर चिपका सकते हो ताकि वो ना गिरे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, लेकिन आप कर सकते हो।
तो ये दोनों चीज़ हो गया। ये वाला जो प्रिंटर है 3 इंच मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि ये लोगों को अच्छा लगता है, दिखने में थोड़ा बड़ा होता है। छोटा जो 2 इंच का प्रिंटर है वो बहुत ही छोटा छोटा सा लिखा हुआ आता है, इसीलिए मैं 2 इंच का प्रिंटर यूज़ नहीं करता। या लेकिन आप लोग यूज़ कर सकते हो कि 2 इंच भी अच्छा है। मैंने बहुत दिनों तक 2 इंच भी यूज़ किया हुआ था। और जो कीबोर्ड है, मैं बहुत दिनों से अलग अलग कीबोर्ड यूज़ करता था, लेकिन ये डेल का कीबोर्ड है। ये 500 रुपये का कीबोर्ड है। मैं सारे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, लेकिन मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ क्यों मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। इसको यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो गैप है इसमें ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं जाता, इसलिए ये वाला कीबोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो प्रिंटर है ये ATPOS का है। मैं कभी भी आप लोगों को उसके खुद के वेबसाइट से ख़रीदने के लिए नहीं बोलूँगा। आप बोल सकते हो कि मैं अमेज़न से लेने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एफिलिएट उसमें है। आप चाहे किसी का भी एफिलिएट से लो, लेकिन अमेज़न से लो, क्योंकि आपका वो रिटर्न का इशू अगर आएगा तो आप इजीली रिटर्न कर सकते हो और कोई इशू नहीं है। ये भी इसका प्राइस तक 4,000 के आसपास। और अगर आप 2 इंच का लेते हो तो इसका जो प्राइस है ये वाला रिसिप्ट प्रिंटर वो 2,200 में आपको मिलेगा। ये भी ATPOS का ही है। मैं बहुत सारा चीज़ ये भी ATPOS का है। मैं बहुत सारे चीज़ ATPOS का ही लिया हूँ, लेकिन ये वाला जब मैंने लिया था ना ATPOS से, तो वो मुझे थोड़ा डिफेक्ट पीस दे दिया था और इसे वो लोग रिटर्न किया नहीं था। डिफेक्ट ये है कि अगर इस पर बिल बारकोड निकलेगा तो 1 2 3 मिस हो जाता था। तो मैंने उन लोगों को बोला था, लेकिन वो लोग मुझे रिटर्न करके दिया नहीं था। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उन लोगों के डायरेक्ट, ये मैंने सिर्फ ये वाला चीज़ मैंने उन लोगों के डायरेक्ट वेबसाइट से लिया हुआ था। तो जो आपको नहीं करना है, अगर अमेज़न पे अवेलेबल है तभी लेना। अगर अमेज़न पे अवेलेबल नहीं है तो आप समझ लेना कोई ना कोई प्रॉब्लम उसमें है, इसीलिए वो अमेज़न पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके साइट पे अवेलेबल होता है। तो यही चीज़ है। तो ये सारा चीज़ मैंने बता दिया। उसके साथ साथ मैं थोड़ा डिटेल पे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों का ज़्यादा क्वेरी ना रहे। ये जो गैस ड्रायर है आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, लेकिन मुझे लेना था। इसको एरोनियम में कंट्रोल और D पे खोलते हैं, देख रहे हो, कंट्रोल एंड D खोलते हैं, या फिर अगर आप कोई भी बिल वगैरह करोगे तो वो खुल जाता है ऑटोमेटिक। तो ये जो कैश ड्रायर है ये मुझे 5,000 के आसपास पड़ा हुआ था। अगर आप चाहते हो तो ये ले सकते हो या फिर बाद में भी ले सकते हो, लेकिन आपको इमीडिएट, अगर आप बिलिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो आपको ये बारकोड भी, आप ये ऑप्शनल है, ये भी आप चाहे ले सकते हो नहीं भी ले सकते हो, लेकिन बारकोड ले लेना मैं बोलूँगा। एक प्रिंटर ले लेना और कंप्यूटर ले लेना। ये बाकी ये माउस और कीबोर्ड तो होता ही रहता है। तो ये सारा चीज़ आप मिला के ले लेना। मैं पूरा जो प्राइस डिटेल्स है आपको मेरे अमेज़न शॉप पे मिल जाएगा, मैं एक लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया, अगर आप बारकोड ले रहे हो, जैसे कि ये मैनुअल वाला है और एक ऑटोमेटिक भी आता है, वो भी मैं लाऊंगा कुछ ही दिनों में, मैंने सोचा हुआ है। तो आप पहले मैनुअल वाला ले सकते हो, लेकिन ऑब्वियस बात है कि आप हमेशा 2D लेना, 1D कभी भी नहीं लेना। एक 1D होता है, वहाँ पे लिखा होगा, मेंशन किया होगा कि आपको 2D ही बारकोड स्कैनर ही लेना है। इसके अंदर क्या होता है, अगर आप गौर से देखोगे, इसके अंदर एक कैमरा भी होता है, ठीक है। तो 1D में कोई कैमरा नहीं होगा, वो 1D में सिर्फ वो ही रहता है, वो लाल कलर का। लेकिन 2D में क्या होता है, इसके साथ साथ इमेज को, मतलब इमेज का ये बारकोड का पिक्चर भी खींचने का इनका इसके पास एबिलिटी होता है। तो ये 2D बहुत इजीली, जैसे भी ये देखो, जैसे कि ये बारकोड तड़ोड़ मरोड़ जाएगा फिर भी ये स्कैन कर लेगा। लेकिन अगर 1D होगा तो इसको पहले आपको इस तरीके से साफ करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा, उसके बाद आप स्कैन करोगे तो स्कैन होएगा। तो ये चीज़ है। तो इसलिए हमेशा मैं बताता हूँ कि आप हमेशा 2D स्कैनर लेना, आप कभी भी 1D स्कैनर नहीं लेना। हमारे पास एक 1D स्कैनर है जो मैं कभी भी यूज़ नहीं करता। मैं उसको फेंकने वाला था, लेकिन फेंका नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाऊंगा कभी, इसीलिए मैंने उसको फेंका नहीं, वो अंदर कहीं पे पड़ा हुआ है। तो ये था आपका पूरा बिलिंग सिस्टम। उसके साथ साथ ये भी मैं बताऊंगा कि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हो। मैंने एरोनियम के बारे में बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं, और इसके और भी कुछ ट्यूटोरियल बना के दूंगा, जहाँ पे आपको इन्वेंट्री दिखेगा, जहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह दिखेगा, ये सब कुछ भी दिखेगा। लेकिन ये एक लिमिटेड फीचर के साथ आता है, लेकिन बहुत सारे एडवांस फीचर भी है इसमें।
तो आप यूज़ कर सकते हो इसको फ्री में, लाइफ टाइम ये फ्री है। इसका मैं प्लेलिस्ट में नीचे दे दूँगा, वो भी आप लोग चेक करना कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे करना है, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और मैं उसका भी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।